जीनिया को तो अब उसकी असल औकात याद आ रही है। जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं रहे तो वो खुद नौकरी की तलाश में अब मारी मारी फिर रही है, लेकिन अब जीनिया को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जीनिया एक पार्क के बेंच पर बैठकर सोचने लगती है कि अगर उसने शहराम के साथ धोखा ना किया होता, अगर वो फरियाल को झूठे केस में अरेस्ट ना करवाती, तो आज उसकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। वो आज शहराम के बच्चे की माँ होती और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते, ना कि ऐसे जैसे कि मैं अब हूँ, बिल्कुल अकेली, ना मेरे पास खाने को पैसे हैं और ना ही रोने के लिए किसी का कंधा। जबकि फरियाल की कजन सिद्रा उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। तभी सिद्रा फरियाल को साफ साफ बता देती है कि जीनिया सब लोगों को ये कह रही है कि उसे तलाक शहराम भाई की वजह से हुई है। शहराम, जो कि फरियाल से बात करने के लिए उसके पास आ रहा था, दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर सिद्रा की ये सारी बातें सुनने लगता है। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। शहराम कभी सोच भी नहीं सकता था कि जीनिया की एक बार फिर से तलाक हो जाएगी। वो बेचैन सा वहीं खड़ा ये सब कुछ सुनने लगता है। तभी सिद्रा फरियाल को कहती है, फरियाल आपी, ये सारा क्या मामला है? जिस पर फरियाल कहती है, सिद्रा, जब शहराम हॉस्पिटल में थे तो जीनिया वहां पर आकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करके गई थी, और वो भी सबके सामने, लेकिन वहां उसका शोहर आ गया जो उसे बहुत गुस्से में वहां से ले गया। जिस पर सिद्रा कहती है, जी फरियाल आपी, दानिश भाई जीनिया को लेकर सीधा सीरत ताई के घर आए थे और आकर वहीं पर उन्हें डाइवोर्स दे दी। ये सुनकर शहराम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर जीनिया को तलाक हुई और वो भी शहराम की वजह से। शहराम अब काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। शहराम की चोट अब काफी बेहतर है, इसीलिए वो अब ऑफिस भी जाने लगा है। ऑफिस पहुंचकर शहराम के फोन पर जीनिया की कॉल आती है। जीनिया एक बार फिर से शहराम को अपनाने के लिए कोशिश करना चाहती है। जैसे ही शहराम अपने फोन पर जीनिया की कॉल देखता है तो पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर उठाकर कहता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुमने एक बार पहले भी मेरी जिंदगी खराब की थी, तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं एक बार फिर से बर्बाद हो जाऊं? तुम्हें आखिर ये समझ क्यों नहीं आती कि मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता? जिस पर जीनिया रोते हुए कहती है, शहराम, आप महसूस करें, आपके दिल के किसी कोने में अभी भी मेरा नाम धड़कता है। मैं अभी भी आपके दिल में बसती हूँ। मुझे दानिश ने तलाक दे दी है। जिस पर शहराम कहता है, जीनिया, अब बस कर दो। मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ फरियाल का हक है और मैं सिर्फ उसी से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। तुमने ये जगह खुद हटाई है, और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर शहराम फोन बंद कर देता है। जीनिया वहीं पार्क में बैठी अपने सर को पकड़े रोने लगती है। जबकि दूसरी तरफ फिरोज और शांजे जब से घर छोड़कर गए हैं, फिरोज की माँ का तो किसी पल भी चैन से नहीं गुजर रहा। उसे खाली घर काटने को दौड़ रहा है। फिरोज की माँ फैसला कर लेती है कि ये सारे का सारा कसूर फरियाल का ही है। फरियाल ने ही उसके बेटे को भड़काया है कि वो शांजे को लेकर अलग हो जाए, इसीलिए वो फरियाल से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंचती है और आकर फरियाल का गिरहबान पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। इतने में निशात बेगम वहां पर आती हैं और फरियाल को छुड़वा कर कहती हैं कि खबरदार, अगर आपने मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। जिस पर फिरोज की माँ कहती है कि आप अभी धोखे में हैं। ये लड़की आप लोगों को रुसवा करके छोड़ेगी। ये आपके बेटे को भी आपसे जुदा कर देगी, जैसे इसने मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया। ये सुनकर निशात कहती है, खबरदार, अगर आपने फरियाल को कुछ भी कहा तो। ये सारी आपकी अपनी करतूतें हैं जिसकी वजह से शांजे और फिरोज अलग हो गए हैं। इतनी देर में फिरोज और शांजे भी वहां पर आ जाते हैं। फिरोज अपनी माँ को इस कदर चीखता चिल्लाता देखकर गुस्से से कहता है, मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने आपको कह दिया है कि मेरा आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं। जिस पर फिरोज की माँ हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि फिरोज, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं शांजे को दिल से कबूल कर लूंगी। एक दफा तुम लोग वापस घर आ जाओ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फिरोज को अपनी माँ पर यकीन करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।